Good morning, class 7th. So, today we are going to start with the Unit 3, Section 3, The Legend of Narmada, 24th, 11, 20, right? So, today is Tuesday and we are going to start with this lesson, The Legend of Narmada. So, as you all know, the Narmada is one of the sacred rivers of India. As like Ganga and Yamuna, Narmada is also one of the sacred rivers. So as you all know that rivers play a very important role in our life, people life, in all of our lives, because in the olden times or in the ancient times, communication and trade जो था, अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेजना है या आपकी कोई ट्रेड है, वो कैसे मतलब काम करती थी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिवर्स, क्योंकि उस वक्त देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड वाज आल्सो वर्कड ओवर बाय ओनली थ्रू द रिवर्स ओनली. सो कम्युनिकेशन भी, अगर आपने किसी को कहीं पे दूसरी जगह पे कोई मैसेज भेजना है तो आपको रिवर के थ्रू वाटरवेज ही आपको जाकर दूसरी तरफ जाके उस प्लेस पे जाके आपको मैसेज देना पड़ता था. तो इन एंशिएंट टाइम्स कम्युनिकेशन और जो ट्रेड था वो रिवर्स पे ही डिपेंड करता था और सेंचुरीज तक ऐसा ही चलता है before modern day methods came into being. So one of the earliest civilizations of the world flourished on the Sindhu. Sindhu was also one of our rivers and which is famous today as the Indus Valley civilization. You might have heard it. It's a very famous civilization and it flourished on the banks of Sindhu river. So all of you know very well. So who doesn't know that the very term India originates from the Indus. और जो हमारा इंडिया का नेम है वो किससे निकला है? इंडस से. And the Sindhu was pronounced as Indus by some foreigners. तो बहुत सारे foreigners जो हैं सिंधु को इंडस ही बोलते थे. Rivers which are important water resource still have a great part to play in the progress of modern India. तो rivers का है बहुत important role है बच्चे. ये सेंचुरीज से चला आ रहा है. उस वक्त तो ये हमारे लिए कम्युनिकेशन और ट्रेड का एक ज़रिया था. वी वर डिपेंडेंट ऑन द रिवर्स फॉर आवर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, बट दे आर इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स ऑल्सो एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ग्रेट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडिया. आज जो इंडिया इतना मॉडर्न है वो हमारी रिवर्स की वजह से ही है. तो आवर फोर फादर्स लुक्ड अपॉन जो हमारे फोर फादर्स थे बच्चे, दे ऑल्सो लुकड अपॉन द रिवर्स एज द लिविंग स्पिरिट्स. तो जो हमारे एंशियंट हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना बच्चे, वो तो रिवर को रिवर मानते ही नहीं थे, वो तो उनको पूछते थे, लिविंग स्पिरिट्स की तरह मानते थे कि ये जो हैं रिवर्स हैं ये हमारी माता हैं, देवी के रूप में मानते थे और उनको पूछते थे. दैट इज़ वाई गंगा एंड यमुना रिवर्स आर कॉल्ड एज द सेक्रेड रिवर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज हम उनको पूछते हैं. तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो भी उनको लिविंग स्पिरिट्स मानते थे कि इनमें लाइफ है. सो इफ़ वी हैड रिटेन दैट एटीट्यूड we would not have dishonored them through the pollution or treated them as a mere means for our material comfort. तो अगर हम भी उन्हीं वाला जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो एटीट्यूड रखा था उनको वो पूछते थे, अगर हम भी ऐसा ही एटीट्यूड रखते उनके लिए, रिवर्स के लिए, तो आज हमारी रिवर्स जो हैं इतनी ज़्यादा पल्यूटेड ना होती. हमने उनको अपने मटेरियल गेंस के लिए, मटेरियल कंफर्ट के लिए उनको हमने पूरा बुरी तरह से पल्यूट कर दिया, गंदा कर दिया. हमने उन्हें डिसऑनर किया, डिसरिस्पेक्ट की हमने. आज की डेट में जो सारी गंदगी है हम रिवर्स में छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि हमने अपने मटेरियल कंफर्ट के लिए रिवर्स को यूज़ किया, जो हमारे एंसेस्टर्स ऐसा नहीं करते थे. गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा एंड द कावेरी, ये हमारी 7 सीक्रेट रिवर्स हैं इंडिया की. Okay, according to the ancient Sanskrit verse. So this question can come. Name the 7 sacred rivers of India according to the Sanskrit verse. So you should know the answer that these are the 7 sacred rivers. Almost every river has a legend or a Puranic story behind it. तो हर रिवर के पीछे उनकी एक स्टोरी होती है, पुरानिक स्टोरी होती है.
तो द लेजेंड में बी अबाउट द बर्थ ऑफ द रिवर हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो उस कहानी में या तो उस रिवर का बर्थ कैसे हुआ, ओरिजिनेट कैसे हुई, दे all these stories they had a very important role to play. So today we are going to learn about the river Narmada. So how it gets its name, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब now we will come to know in this story. So it's a very interesting story. Listen to me carefully. To the east of Vindhyas is the Maikal range of mountains. विंध्याज है बच्चे, ईस्ट में है ये। माइकल रेंज है माउंटेन्स की, वहाँ पे माइकल रेंज के माउंटेन्स हैं, मींस माइकल बोलते हैं उनको, माइकाल पहाड़ हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ दिस रेंज इज़ अमरकंटक। तो सबसे ऊंची जो पीक है यहाँ पे माइकाल रेंज में, विंध्याज में, उसको हम बोलते हैं अमरकंटक। ये सबसे ऊंची पीक है वहाँ पे, ये वाले पहाड़ों में। Once the legend says, तो according to the story, Lord Shiva choose this peak for his तपस्या। तो एक बार ऐसा हुआ, लॉर्ड शिवा जो हैं हमारे, उन्होंने अमरकंटक ये जगह चुनी कि यहाँ पे मैं बैठ के तपस्या करूँगा। सो ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन द मेडिटेशन। तो वहीं पे वो अमरकंटक पे बैठ गए, उसी पीक पे, और वहाँ उन्होंने मेडिटेशन करनी स्टार्ट कर दी। नाइदर द हॉट सन नॉर द कूल मून कुड शेक हिम। तो यू वेरी वेल नो दैट कि जब तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको बहुत डीपली करना पड़ता है। यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट द आउटर इफ़ेक्ट्स। मीन्स आपको जो भी आपके बॉडी पे धूप लग रही है, ठंड लग रही है, कुछ भी हो रहा है, मतलब आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ भगवान की तरफ ध्यान देना है। आपको पूरा विद माइंड एंड सोल यू हैव टू मेडिटेट। आपको भगवान तक पहुंचना है। तो मेडिटेशन उसी को कहते हैं बच्चे, अपनी सोल को भगवान की सोल के साथ मिलाना। मीन्स भगवान से बैठ के कनेक्टिविटी टू गॉड जिसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं टॉकिंग टू योर सेल्फ, टू योर सोल। इट इज़ कॉल्ड दी मेडिटेशन। तो शिव जी ने अमरकंटक जो पीक थी, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास, वहाँ पर बैठ के तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। और धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कैसा भी हो, थंडर हो या विंड हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड देयर वाज अ पीसफुल चार्म इन दिस मेडिटेटिव शिवा। तो बहुत सारे सीजन्स आए और गए, धूप भी पड़ी, रेन भी हुई, थंडर भी हुई, देन विंटर्स भी आई, कोल्ड शिवर्स, स्नोफॉल भी हुई। बट जो हमारे शिव जी थे, लॉर्ड शिवा थे, दे केप्ट ऑन मेडिटेटिंग विद द डीप इनसाइट। वो अपनी पूरी श्रद्धा से मेडिटेशन कर रहे थे। तो अ मोमेंट केम व्हेन दिस स्प्लेंडर टुक अ फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल मेडन। तो जो एटमॉस्फेयर था ना आसपास का बच्चे, वो इतना सुंदर था। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्प्लेंडर मीन्स वेरी ग्रेट, ब्यूटीफुल ब्यूटी, इम्प्रेसिव ब्यूटी जिसे हम कहते हैं। तो वो जो आसपास का जो सीन था, जो सीनरी थी ब्यूटीफुल, वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसने एक मेडन का फॉर्म ले लिया। मेडन मीन्स अ यंग गर्ल, अनमैरिड यंग गर्ल, जिसकी मैरिज नहीं होती कभी, उसको बोलते हैं यंग गर्ल, मेडन। तो एक मेडन का फॉर्म ले लिया एंड उसने हाथ जोड़े, ही फोल्डेड हर हैंड्स इन प्रेयर, आइज फुल ऑफ डीप डिवोशन। द मेडन नेल्ट डाउन बिफोर द शिवा। तो ये जो स्प्लेंडर था, ब्यूटी थी, इसने एक मेडन का फॉर्म लेके एंड शी फोल्डेड हर हैंड्स एंड आइज़, उसने पूरी डिवोशन से, आँखें उसकी पूरी डिवोशन से भरी हुई थी। उसने शिव जी के आगे बाउ किया, मीन्स झुकी, प्रणाम किया। शिवा ओपनड हिज आइज एंड स्माइल्ड। शिव जी ने, लॉर्ड शिवा, ही ओपनड हिज आइज एंड ही स्माइल्ड एट हर। यू हैव इंस्पायर्ड इन माई हार्ट अ स्वीट टेंडरनेस। तो शिव जी उस मेडन से बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि तुम्हें देखकर मेरे मन में जो है ना, मेरे हार्ट में एक टेंडरनेस आती है, सॉफ्टनेस आती है, नम्रता आती है तुम्हें देखकर मेरे मन में, मेरे हार्ट में। यू हैव इंस्पायर्ड मी इन माई हार्ट अ स्वीट टेंडरनेस मीन्स नम्रता। हैंस यू मे बी नोन एज नर्मदा। तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम आज से नर्मदा रखता हूँ, द ब्रिंगर ऑफ टेंडरनेस। मीन्स तुम्हें देख के नम्रता की याद आती है, नरम नरम, सॉफ्टनेस
की इंस्पिरेशन मिलती है, तो आज से मैं तुम्हें नर्मदा नाम से बुलाऊंगा। तो शिव जी ने उनको ऐसा बोला, मेडन को, और बोला कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अब तुम मुझसे कोई बोन मांग सकती हो। मीन्स यू कैन आस्क मी फॉर अ बोन, मीन्स वर मांगो। ग्रांट मी ओ फादर दैट आई रोम एवर फ्री एवर प्योर। सो जो नर्मदा मेडन थी उसने भगवान से बोला कि भगवान मुझे ये आशीर्वाद दीजिए आप, दैट आई शुड रोम एवर फ्री, कि मैं ऐसे ही फ्री घूमती रहूं और प्योर रहूं, हमेशा प्योर भी रहूं और फ्री घूमती रहूं, ऐसे ही मेरे पे कोई बंधन ना हो। लेट इट बी सो माई चाइल्ड। तो शिव जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला तथास्तु, जिसे बोलते हैं आपने जैसे टीवी में देखा होगा, जैसे भगवान बोलते हैं ना तथास्तु, ऐसे ही भगवान ने बोला लेट इट बी सो माई चाइल्ड, सेड शिवा एज ही स्माइल्ड अगेन एंड क्लोज्ड हिज आइज। और उन्होंने ऐसा कह के आंखें बंद कर ली और दोबारा मेडिटेट करने लग गए। Amidst the green woods and around the blue peaks, Narmada played about like joyful doe. तो ये आशीर्वाद मिल गया उसको लॉर्ड शिवा से। तो उसके बाद क्या हुआ? ग्रीन वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, ग्रीनरी से भरा हुआ था। अराउंड द ब्लू पीक्स, ब्लू पीक्स मीन्स स्नो क्लैड माउंटेन्स थे वहाँ पे, और हरियाली हरियाली थी चारों तरफ। तो उसमें नर्मदा जो थी एक जॉयफुल डो मीन्स एक हिरनी की तरह, फीमेल डियर, जो डो मीन्स फीमेल डियर, उसकी तरह वो वहाँ पे घूमने लगी। शी वॉज रोमिंग देयर फ्रीली एंड प्योर इन द ग्रीन वुड्स अराउंड द ब्लू पीक्स ऑफ नर्मदा. Blue peaks, Narmada was roaming there freely like a female deer. She was enjoying herself. But before long, the gods in the heaven heard about her. तो इतने में क्या होता है कि जो और दूसरे जो गॉड्स थे, देवता थे हेवन में, उनको मालूम पता चला कि देयर इज़ अ मेडन कॉल्ड नर्मदा, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी सॉफ्ट एंड वेरी टेंडर. So they all came down on earth to see her, as several of them came down to अमरकंटक. वो अमरकंटक आ गए और पेड़ों की और रॉक्स के पीछे छुपकर उन्होंने उस सुंदर सी ब्यूटीफुल मेडन को खेलते हुए, प्लेइंग विद द बर्ड्स एंड सिंगिंग विद द पीकॉक्स एंड कुकूज, उसको देखा कि ये तो बड़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल मेडन है. दे स्टूड वॉचिंग हर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. तो वो बहुत देर तक उसको वॉच करते रहे. किसको? नर्मदा को. वो अभी मेडन के फॉर्म में थी ना, क्योंकि उसे भगवान ने अभी आशीर्वाद दिया था, वर दिया था कि तुम ऐसे ही केयर फ्री होके विचरती रहो वुड्स में और इस ब्लू पीक्स में. सो एट लास्ट वन ऑफ देम केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस एंड एडवांस टूवर्ड्स द नर्मदा. तो काफ़ी देर देखने के बाद एक देवता बाहर निकले एंड ही स्टार्टेड एडवांसिंग टूवर्ड्स नर्मदा. मीन्स उन्होंने नर्मदा की तरफ जाना शुरू कर दिया टू एक्सप्रेस हर हिज लव फॉर हर. तो एक देवता वहाँ से निकल के नर्मदा की तरफ एडवांस किया एंड ही ट्राइड टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर. Soon all the other gods also advanced, each one eager to reach the maiden and first. So when they saw that one god is advancing towards the Narmada, so all other gods also started chasing that god, and they were in the rat race that everybody wanted to reach first, eager to reach the maiden first and express their love. So everybody was, there were so many gods, and when Narmada saw all the gods looking at her, she was amazed. वो बहुत सरप्राइज हो गई. So one of the god took hold of her. तो एक गॉड ने हिम्मत करके उन्हें पकड़ लिया. She suddenly, जैसे ही उन्होंने पकड़ा, वो अपनी रिवर फॉर्म में आ गई. She suddenly turned herself into a stream and slipped through her captor's fingers. तो जैसे ही उन्होंने उसे टच किया, जो वो मेडन फॉर्म में थी, वो स्ट्रीम फॉर्म में, स्मॉल नैरो रिवर स्ट्रीम फॉर्म में आई और स्लिप थ्रू द कैप्टर्स फिंगर्स. कैप्टर मीन्स जिसने उन्हें पकड़ा था. कैप्टर होता है जो कैप्टिव बना लेता है, जो प्रिजनर बना लेता है किसी को. तो यहाँ पे कैप्टर मीन्स उनकी फिंगर्स से उस स्लिप हो गई रिवर का रूप लेके, एंड शी फ्लोट डाउन
द पीक थ्रू द सेवरल लेवल्स ऑफ हिल्स डाउन टुवर्ड्स द प्लेन। और वो इतनी तेज़ी से स्ट्रीम की शेप लेकर वो हिल्स से नीचे फ्लो होती हुई प्लेन्स तक आने लगी। सो ऑल द गॉड्स रैन टू स्टॉप हर। बहुत सारे जो जितने भी गॉड्स थे वो उनके पीछे भागे कि उनको हम पकड़ लें, बट शी एस्केप्ड zigzagging डाउन द हिल्स। बट नो गॉड वॉज सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग हर। फाइनली दे हैड टू गिव अप द चेज। तो एट लास्ट सब थक गए उनको चेज़ करते करते उनका पीछा करते करते और डिसअपॉइंट हो गए। मीन्स अब तो वो जो रिवर मेडन ने रिवर का फॉर्म ले लिया था, तो रिवर का फॉर्म लेके वो रिवर्स के थ्रू होती हुई जिगजैग करती हुई सेवरल लेवल्स के हिल से होती हुई नीचे प्लेन्स तक आती जा रही थी इतनी तेज़ी से। सिंस देन नर्मदा फ्लोज एज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर्स ऑफ आवर लैंड। और जब से जो हमारी ये रिवर है ये हमारी वन ऑफ द सेक्रेड रिवर्स बन गई।